नमस्ते फ्रेंड। आज हम कंसिस्टेंसी लिमिट या अटरबर्ग लिमिट के बारे में समझेंगे। ओके, तो एक अटरबर्ग नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सॉइल की स्ट्रेंथ में वाटर कंटेंट बढ़ाने या घटाने के साथ में होने वाले परिवर्तन को बताया। ओके, उन्होंने फाइन सॉइल के बारे में बताया। ओके, फाइन सॉइल के बारे में बताया कि फाइन सॉइल के अंदर अगर हम वाटर कंटेंट को चेंज करेंगे या ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, तो उसमें स्ट्रेंथ में क्या परिवर्तन होगा। ओके, तो अटरबर्ग वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसको अटरबर्ग लिमिट कहते हैं। अटरबर्ग ने सॉइल को 4 स्टेज में बांटा। पहली है हमारी सॉलिड स्टेज, दूसरी है सेमी सॉलिड स्टेज, तीसरी है हमारी प्लास्टिक स्टेज, चौथी है हमारी लिक्विड स्टेज। ओके, लिक्विड स्टेज। तो इधर हम वाटर कंटेंट लेते हैं एक्स एक्सेस पर, और वाई एक्सेस पर है हमारा वॉल्यूम, तो मतलब सॉइल के वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हो रहा है वाटर कंटेंट के साथ में। ओके, शुरुआत में हम जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, सॉइल के जो वॉइड्स हैं वो फिल होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ओके, जैसे हमारी जो सॉइल है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो एक पार्टिकल ले रहा है, एक पार्टिकल ले रहा है, इस तरीक़ा से पार्टिकल होते हैं, उनके बीच के अंदर वॉइड्स बने होते हैं। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, वॉइड्स हमारे फिल होने लग जाते हैं, फिल होने लग जाते हैं। इस तरीक़ा से एक कंडीशन ऐसी आती है कि पूरे वॉइड्स हमारे फिल हो चुके होते हैं, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारी 100% हो चुकी होती है। ओके, 100% हो चुकी होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो अटरबर्ग ने बताया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाती है, पूरे वर्ड्स फिल हो चुके हैं, उस कंडीशन के सापेक्ष जो वाटर कंटेंट होता है वो होगा श्रिंकेज लिमिट। अब जैसे डिग्री अब हमारे वर्ड्स पूरे फुल हो चुके हैं, अब वाटर कंटेंट जैसे बढ़ाएंगे तो पानी क्या करेगा, वर्ड्स एक वर्ड से रहा तो उसके चारों तरफ फिल होने लग जाएगा, उसको कवर करने लग जाएगा। एक दूसरे पार्टिकल को कवर करने की वजह से रिपल्सिव एक्शन कार्य करेगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, तो एक तरीक़ा से उनका वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा सॉइल का पूरे का। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो हमारा जो कर्व था पहले समांतर चल रहा था यहाँ तक, तो डिग्री 100% हो गई, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अब वाटर कंटेंट बढ़ाने के कारण अब वॉल्यूम में परिवर्तन होने लग जाएगा। तो जैसे जैसे अपन वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो एक टाइम पर एक कंडीशन आती है जब हमारी सॉइल एक बिल्कुल प्लास्टिक नेचर की हो जाती है, मतलब उसको हम रोल आउट कर सकते हैं, रोल आउट कर सकते हैं। तो वो उस टाइम पर जो वाटर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। ओके, उसके बाद अब अगर हम वाटर कंटेंट फिर से बढ़ाएंगे तो सॉइल के वॉल्यूम में वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि और रिपल्सिव एक्शन और ज़्यादा कार्य करेगा और पार्टिकल को कवर करेगा हमारा वाटर। एक कंडीशन आती है कि पूरे पार्टिकल के चारों तरफ पानी कवर कर लेता है बिल्कुल, और इस टाइम पर इस कंडीशन के सापेक्ष जो वाटर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट पर क्या कंडीशन बनती है कि चारों तरफ वॉइड्स फिल हो चुके हैं, चारों तरफ पानी कवर कर चुका है, तो उनके जो कोलिजन है पार्टिकल का, जैसे पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक होने लग जाता है, क्योंकि फाइन सॉइल होती है हमारी, उसके लिए स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है, सी सॉइल के लिए कोलिजन की वजह से आती है, कोलिजन की वजह से आती है। ओके, तो उसका कोलिजन ब्रेक होने लग जाता है, उनके पार्टिकल एक दूसरे से चिपके होते हैं, वो ब्रेक होने लग जाता है, उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, कम होने लग जाती है। ओके, कम होने लग जाती है। इसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो हमारी पूरी सॉइल फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाएगी, मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ 0 हो चुकी होती है यहाँ पर, शेयर स्ट्रेंथ 0 हो चुकी होती है, और उसके बाद वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाती है हमारी सॉइल। ये हमारे उन्होंने कंडीशन बनाई। वॉल्यूम, तो श्रिंकेज लिमिट के सापेक्ष जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एट श्रिंकेज
प्लास्टिक लिमिट के सापेक्ष जो वॉल्यूम होता है सॉइल का, वॉल्यूम एट प्लास्टिक, ओके। लिक्विड लिमिट के सापेक्ष जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट। इस तरीक़ा से उन्होंने बताया, ओके। तो एक एक पॉइंट करके हम देख लेंगे। तो पहला है हमारा श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट, ओके। श्रिंकेज लिमिट पर क्या आती है, एक तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारी 100% हो चुकी होती है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होती है। और श्रिंकेज लिमिट के नीचे अगर हम वाटर कंटेंट कम करेंगे तो सोइल के वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ओके। कोई सोडियम के वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये इस टाइम पर उसका जो वॉल्यूम है वो हमारा ड्राई सॉइल के बराबर ही है, ओके। ड्राई सॉइल के बराबर ही है। श्रिंकेज लिमिट के पर अगर हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे बाद में, तो हमारा जो वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, ओके। उसके बाद हमारा प्लास्टिक लिमिट दूसरी, ओके। प्लास्टिक लिमिट है। प्लास्टिक लिमिट पर क्या होता है, हमारी सॉइल एक प्लास्टिक नेचर की हो जाती है, जिससे हम उसको 3 mm के धागे में रोल आउट कर सकते हैं, ओके। 3 mm के धागे में रोल आउट कर सकते हैं, मतलब कि उसको बिना टूटे हम इस तरीक़ा से रोल आउट किया जा सकता है उसको, ओके। उसके बाद हमारी क्या, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट है, ओके। लिक्विड लिमिट पर क्या होती है, एक तो सॉइल की जो स्ट्रेंथ है, ओके, स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ओके। इसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे, ओके, इंक्रीज करेंगे तो हमारी सॉइल क्या हो जाती है, फ्लोटिंग, ओके, फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाती है। सॉइल पूरी फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाती है, तैरने लग जाती है, ओके। इस तरीक़ा से तो हमारे लिए महत्वपूर्ण 3 पॉइंट बनते हैं, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, ओके। लिक्विड लिमिट को ज्ञात करने के लिए, ओके, लिक्विड लिमिट को ज्ञात करने के लिए अलग अलग लोगों ने मेथड बताए हैं। लिक्विड लिमिट को ज्ञात करने के लिए मेनली हमारे पास में 3 मेथड हैं, ओके। 3 मेथड है। पहला है हमारा कैसेग्रांडे मेथड। कैसेग्रांडे मेथड है। दूसरा हमारा कोन पेनिट्रोमीटर मेथड है। कोन पेनिट्रोमीटर मेथड है। तीसरा हमारा है 1 पॉइंट मेथड। ओके, तो यहाँ तक हमारी श्रिंकेज लिमिट तक हमारी जो सॉइल है वो बिल्कुल सॉलिड स्टेज में रहती है, ओके, सॉलिड स्टेज में रहती है। इसके बाद वाटर कंटेंट हमारा बढ़ता है तो मतलब थोड़ी सी लूज होने लग जाती है, तो सेमी सॉलिड स्टेज बोलते हैं इसको, ओके, सेमी सॉलिड स्टेज बोलते हैं, ओके, सेमी सॉलिड स्टेज बोलते हैं। और प्लास्टिक लिमिट के बाद आ जाती है हमारी क्या, प्लास्टिक लिमिट है। उसके बाद अगर क्या आ जाती है हमारी प्लास्टिक स्टेज आ जाती है, प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। उसके बाद सॉइल को, उसके बाद आ जाती है हमारी लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट के बाद में वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाती है, ओके, तो वो हो जाती है हमारी लिक्विड स्टेज, ओके। ओके, तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें सॉइल फ्लो करने लग जाती है, फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाती है, लिक्विड स्टेज है जी, ओके। सॉलिड स्टेज में वाटर कंटेंट परिवर्तन करने पर सॉइल के वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ओके, सॉइल के वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
एक क्वेश्चन हमारा बनता है श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट के बारे में। ओके, तो लिक्विड लिमिट क्या है? सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेज के बीच की बाउंड्री। प्लास्टिक लिमिट क्या है? सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेज के बीच की बाउंड्री। लिक्विड लिमिट क्या है? प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेज के बीच की बाउंड्री। ये हमारी इस तरीक़ा से